हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन में हमें लास्ट टाइम तीन चार क्वेश्चन दिए थे, तीन क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। तो दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 15 है। बाई मिस्टेक हमने क्या किया है, 5 ले लिया 3 की जगह पे। 3 हमारा सही था और ये गलत था, तो हमने 3 की जगह पे 5 पहले ले लिया था। तो हमें उसको करेक्ट करना है, इसकी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, करेक्टेड ज्योमेट्रिक मीन। तो कैसे निकालेंगे, इस बात को समझेंगे ध्यान से। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास बोला है इसने कि दो नंबर है, दो नंबर यानी कि ए और बी है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो रूट होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। ठीक है, दो नंबर है तो अंडर रूट ए बी, तीन नंबर होंगे तो ए बी से आ जाएगा। तीन नंबर्स का ऐसे जितने भी नंबर होंगे उसका रूट कर देंगे हम। तो कहने का मतलब ये है, अंडर रूट ए बी है तो ए बी की पावर हाफ हो गया ये, और ये हो गया 15। तो हाफ को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 की पावर 2 आ गया। अब हमें सही मीन निकालना है, सही ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जो नंबर था हमारे पास, जो सही नंबर था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और गलत नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 5 रॉन्ग वैल्यू थी, रॉन्ग वैल्यू से डिवाइड कर दिया और सही वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब हमें इसको करेक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, फिर अगेन जो है ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे इसका। तो फिर से अंडर रूट कर दो। अगर मैं इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट दोबारा कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15 की पावर 2 इंटू 3 है, अपॉन में 5 है। यहाँ पर लग जाएगी पावर हाफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी। वैसे भी हमारे पास रूट ए बी का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने के लिए इसको आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग जी एम, लॉग इसके अंदर लेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था लॉग मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है। तो लॉग 15 हो गया और जो पावर है वो 2 आगे आ गई, प्लस लॉग 3 हो गया और माइनस लॉग 5। और लॉग मैंने आपको देखना सिखाया था कैसे देखते हैं लॉग। 1/2, लॉग 15 की बात करते हैं सबसे पहले। लॉग 15 हमारे पास कितना है, ये लॉग टेबल। लॉग 15 मतलब 15 का जीरो, 15 का जीरो है 1761। ठीक है, 1761। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में 1761, और दो वैल्यू है 15 है। दो वैल्यू अगर ये है तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.7। प्लस लॉग 3 हमें देखना है और लॉग 5 देखना है। तो लॉग थ्री मतलब 30 का जीरो जो कि है 4771, 4771। और लॉग 5 50 का जीरो वो है 6990, 6990। 4771 6990। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4771 6990। अब एक ही वैल्यू है तो 0 पॉइंट आ जाएगा और यहाँ भी 0 पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, से मल्टीप्लाई करके और माइनस प्लस करना है। तो माइनस प्लस करने के बाद जो है इजीली आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1.1761। तो ये आ जाएगा 2.3522 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या करेंगे हम। तो 2.3522 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990। तो ये हमारे पास आएगा 2.1303। डिवाइड बाई 2 कर देते हैं इसको, यह आ जाएगा 1.06515। ये आ गया। और इस साइड हमारे पास था लॉग जी एम। तो जी एम तो यही रहेगा, लॉग को इधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा 1.06515। 0.6 का 5 और 0.6 का 2, क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसे होगा बेटा, एंटी लॉग 1.0652। राउंड ऑफ कर दिया हमने। 0.06 का 5 और 2 देखते हैं। एंटी लॉग, तो एंटी लॉग की टेबल ये रही। 0.6 का
5 और 2, 0.6 का 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो 1161 आ गया, और 0.06 का 2 में कितना है हमारे पास, 1 है। 1 प्लस कर दिया तो 11.1162 आ गया। तो 1162 आ गया आपके पास, 1162 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1162। पॉइंट से पहले 1 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है एक्चुअली में वो कितना आ गया, 11.62। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं और भी कुछ। जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा और छठा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सेम है। हालांकि पांचवे क्वेश्चन में तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास x है और ये f है। तो 6 में भी हम ऐसे ही करेंगे, बस क्लास इंटरवल गिवन है तो आपको x तो निकालना आता ही है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो x निकल जाएगा। करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखेंगे समझेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास x मालूम है, यानी कि वेट मालूम है, दैट इज 100। 100 के बाद है 110, 120, 130, दैट इज 140। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितनी, दैट इज 15, 20, 25, 30 और 10। हमें निकालना है बेटा log x। सबसे पहले log x निकालना है, फिर उसे f से मल्टीप्लाई करना है, f log x। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग सिग्मा f log x अपॉन में सिग्मा f। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें ये करना है। तो f का टोटल करना पड़ेगा और f log x का टोटल करना पड़ेगा। पहले log x निकालना पड़ेगा, तो log x निकालने के लिए हमें लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। तो x के साथ log देखेंगे, 100, 110 ऐसे। 100 का 10 का 0, 11 का 0, 12 का 0, 13 का 0, 14 का 0। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। 100 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 का 0 है हमारे पास 0, 10 0 0 होता है ना, तो यहाँ तो डायरेक्ट 0 0 ही आ गया। और दो तीन वैल्यूज हैं, 2.0 0 0 ठीक है। 11 का 0 है तो क्या करेंगे हम, 11 का 0 देखो बेटा, 11 का 0 है 0414, तो यहाँ आ जाएगा 0414। तीन वैल्यू है, 110 है ना, तो 2 आ जाएगा आगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 12 का 0, 12 का 0 है 0792, और अगला है 13 का 0, 1113, 0792 1113, 0792 1113। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई बच्चों। 1139, सॉरी 1139 था, और 1461, 1139 और 1461, 1139, 1461 ये था हमारे पास। ठीक है बेटा, तो 140 यानी 14 का 0 था ना हमारे पास, तो 14 का 0 हमारे पास यही है, हाँ 1461। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। f log x निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f को log x से। 15 टू जा 30, 30 पॉइंट जो भी 000 है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22.0414 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.0414 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 20 से, तो आ जाएगा 40.04
828। उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास कैलकुलेटर तो होता ही है, तो आप अपने आप जरा ट्राई करेंगे। तो ये 2.0792 से मल्टीप्लाई किया 25 को, तो आ गया 51.98। उसके बाद 2.1139 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इससे 30 से 63.417। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2.1461 को, तो आ जाएगा 21.461। अब सबको ऐड कर दो, 63.417 और 51.98 प्लस 40.828 प्लस 30, ये आ गया आपका 207.686। अब लगाते हैं फॉर्मूला। एफ का टोटल तो किया ही नहीं हमने, 15 और 20, 35 और 5 40 और 20 60 100, टोटल 100 है। तो एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स है हमारे पास 207.686 डिवाइड बाई 100। ठीक है बेटा, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये 2.07686, ये आ गया हमारे पास। अब हमें एंटी लॉग चेक करना है बेटा। तो 0.07 का 6, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 2.0769। तो 0.07 का 6 और 0.07 का 6 और 9 देखना है हमें। ठीक है, तो 0.07 का 6 और 9 देखना है, तो वो होता है बेटा, मैंने आपको देखना सिखाई दिया है। तो एंटी लॉग में 0.07 का 6 होगा आपका 119, सॉरी 0.07 है ना, तो 1191, तो 1191 आ गया। और 0.07 का जो 9 होता है वो 2 होता है, प्लस कर दो कितना आ जाएगा ये 1193। तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। ठीक है बेटा, 119.3, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है, तो पॉइंट से पहले अगर 2 लिखा है तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन जो है सेम ऐसा ही है, बस उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले x निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच से। तो 15 आ जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 25, ऐसी 30, ऐसी 45 और 55। उसके बाद सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ लॉग एक्स वाला, एफ आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये 5th क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा।